प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम जीवित और सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें इस पवित्र अवसर पर एक साथ इकट्ठा किया है। हम सब अलग अलग स्थानों से, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन आज हम एक ही आत्मा में, एक ही हृदय से जुड़े हुए हैं। यह संगति केवल लोगों का इकट्ठा होना ही नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर का बुलावा है कि हम उसके वचनों को सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। आज जो हम अत्यंत गहन और जीवन परिवर्तनीय वचन का मनन करने जा रहे हैं, वो लिया गया है सिराक की पुस्तक से, अध्याय 7 पद संख्या 27 से 28, और वह इस प्रकार है। अपने पिता को अपने पूरे हृदय से सम्मान दें, और जब उनकी आयु घटती है तो उन्हें तुच्छ ना जान। अपने जीवन भर अपनी माता को स्मरण रख और उन्हें दुख ना दे जब वह वृद्ध हो जाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, यह वचन केवल माता पिता के प्रति एक कर्तव्य की बात नहीं करता, बल्कि यह हमारे जीवन की नींव और परमेश्वर की योजना की गहराई को प्रकट करता है। आज का प्रवचन हमें यह समझने के लिए बुला रहा है कि माता पिता का मान करना केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी ही नहीं, यह आत्मिक आशीषों का द्वार खोलने की एक बड़ी कुंजी है। आज इस वचन पर अध्ययन करने के पूर्व हम कुछ पल मौन रहकर अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें कितना सुंदर वचन दिया है, क्योंकि हम सब एक संगति के रूप में उनकी सन्निधि में उपस्थित हुए हैं। हम जब इस तरह की सभाओं में आते हैं तो अक्सर सोचते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अकेले भी तो मैं घर में प्रार्थना कर सकता हूँ। परंतु मेरे प्रियजनों, जब हम एक साथ आते हैं तो स्वर्गीय संसार हमारी संगति को देखता है। स्वर्गदूत हमारे बीच गवाही देते हैं कि हम केवल सुनने ही नहीं, बल्कि बदलने के लिए यहाँ आए हैं। पवित्र आत्मा का संचार हमारे बीच निरंतर बढ़ता रहता है। आज हम इस वचन के माध्यम से समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि हर बार जब हम वचन खोलते हैं, यह केवल अक्षर नहीं होते, बल्कि जीवित आत्मा हमसे बोलती है। और आज परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, अपने माता पिता का मान करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन और आशीषों की एक बड़ी जड़ है। आज का वचन हमें सिखाता है पिता का मान करना, तो वह कुछ हद तक हमारे हृदय की एक गहन परीक्षा भी लेता है। सिराक हमें कहता है, अपने पिता को अपने पूरे हृदय से सम्मान दें। ध्यान दीजिए, यहाँ केवल बाहरी आदर की बात नहीं की गई है। यह केवल इतना नहीं है कि हम पिता के सामने सिर झुका लें या शब्दों में सम्मान करें। यहाँ कहा गया है अपने पूरे हृदय से। इसका तात्पर्य क्या है? इसका छिपा हुआ अर्थ यह है कि हमारा सम्मान केवल व्यवहार में ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की भावना से भी झलकना चाहिए। हम में से कई लोग बाहर से माता पिता को सम्मान देते हैं, लेकिन भीतर से शिकायत रखते हैं, कटुता रखते हैं। परंतु परमेश्वर आज हमसे यह कह रहा है, तेरा हृदय मेरे सामने नग्न और प्रकट है। यदि सम्मान दिल से नहीं है तो वह स्वर्ग में गिना नहीं जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण भाग, वृद्धावस्था में उपेक्षा का खतरा। वचन आगे कहता है, जब उनकी आयु घटती है तो उन्हें तुच्छ ना जान। यह भाग हमें हमारी पीढ़ी की एक बड़ी कमजोरी पर ध्यान दिलाता है। आज जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो समाज अक्सर उन्हें बोझ समझने लगता है। बच्चे अपने करियर, परिवार और व्यस्त जीवन में इतने डूब जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि उन्हें उनकी माता पिता ने कभी अपना सब कुछ त्याग कर उन्हें खड़ा किया था। छिपा हुआ संदेश स्पष्ट है। परमेश्वर वृद्धावस्था में माता पिता के प्रति हमारे व्यवहार को हमारे विश्वास की परख मानता है। जो अपने बूढ़े माता पिता का सम्मान नहीं करता, वह परमेश्वर के राज्य में सम्मान की आशा कैसे कर सकता है? माता का स्मरण, जीवन भर का आदेश। फिर आगे लिखा है, अपने जीवन भर अपनी माता को स्मरण रख। इसमें गहराई यह है कि माता का स्थान केवल जन्म देने तक सीमित नहीं है। माता का योगदान जीवन भर चलता है। उसकी प्रार्थनाएं, उसका त्याग, उसकी आंखों के आंसू,
ये सब हमारी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ते हैं। परमेश्वर आज हम सब से यह चाहता है कि हम अपनी माता को केवल माँ ना कहें, बल्कि अपने जीवन का आशीर्वाद माने। उसकी स्मृति, उसका बलिदान और उसका प्रेम हमारे चरित्र का हिस्सा होना चाहिए। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि माता पिता का सम्मान करना केवल हमें इस धरती पर शांति ही नहीं दिलाता, बल्कि स्वर्गीय दरवाजे भी खोलता है। जब आप पिता का मान करते हैं, परमेश्वर आपके मार्ग को सीधा करता है। जब आप माता का स्मरण करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को शीघ्र सुनता है। जब आप वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करते हैं, स्वर्गदूत आपके घर में पहरेदारी करता है। यह गुप्त आशीषें अक्सर हमें इसलिए ही नहीं मिलती क्योंकि हम इस आज्ञा को हल्के में ले लेते हैं। आज की दुनिया में युवाओं की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। सफलता, पैसे और करियर की दौड़ में माता पिता को अक्सर हम पीछे छोड़ दिया करते हैं। कितने ही वृद्धाश्रम भर गए हैं उन माता पिताओं से जिनके बच्चे समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन इस दौड़ में वे उन्हें भूल चुके हैं। कितने ही माता पिता चुपचाप आंसू बहाते हैं क्योंकि उनके बच्चे फोन तक नहीं करते। परमेश्वर का संदेश आज स्पष्ट है। यदि तुम मेरे आशीष चाहते हो तो पहले उन लोगों का आदर करो जिन्हें मैंने तुम्हें जीवन देने के लिए चुना है। अब सवाल यह उठता है, हम इस वचन को अपने जीवन में कैसे लागू करें? अपने माता पिता से बात करने का समय निकालें। यदि वे वृद्ध हैं तो उनकी छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान दें। उनके लिए प्रार्थना करें जैसे वे आपके लिए करते आए हैं। यदि किसी कारणवश आपके संबंध टूट गए हैं या कोई खटास बढ़ गई है, आज ही क्षमा और मेल मिलाप का कदम उठाएं। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं कि माता पिता का अनादर करना केवल सामाजिक अपराध ही नहीं बल्कि आत्मिक श्राप लाता है। बाइबल में यह साफ साफ लिखा है, जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता है उसका दीपक बुझा दिया जाएगा। नीति वचन अध्याय 20 पद संख्या 20। इसका अर्थ साफ साफ हमें यह सिखा रहा है कि जीवन की दिशा, भविष्य की रोशनी सब धुंधली हो जाएगी, परंतु जो माता पिता का सम्मान करता है उसका दीपक और उज्जवल होता रहेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज हम सब से कह रहा है, तुम्हारे जीवन की आशीषें तुम्हारे घर से शुरू होती है। माता पिता का सम्मान करना केवल एक विकल्प ही नहीं, यह परमेश्वर का आदेश है। और जब हम इस आदेश का पालन करते हैं, तब हम न केवल अपने माता पिता को आशीष देते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी आशीषों की बौछार को बुलाते हैं। आज मैं आप सबको चुनौती देता हूँ, घर जाकर अपने माता पिता को गले लगाइए, उनके पैरों को छूकर धन्यवाद कहिए। यदि वे अब इस धरती पर नहीं हैं, तो उनकी स्मृति का आदर कीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उनके जीवन का आशीर्वाद आप में सदैव जीवित रहे। तो आइए कुछ पल मौन रहकर हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं माता पिता के उपहार के लिए। हमें सामर्थ्य दे कि हम उनका मान और आदर पूरे हृदय से करें। हमारे जीवन में हर तरह की उपेक्षा को हटा दें। हमें आज्ञाकारिता और प्रेम में बढ़ा और हमारे घरों को तेरे आशीषों से भर दे। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यदि यह वचन आपके हृदय को छू गया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप निरंतर प्रार्थनाओं और आत्मिक संदेशों से जुड़े रहें। और अब यह हमारा कर्तव्य बनता है कि इस प्रार्थना को, इस प्रवचन को हम कई लोगों तक बांटें ताकि उनका जीवन भी परिवर्तित हो पाए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की दिशा है और जब हम एक साथ चलते हैं तो स्वर्गीय आशीषें हम पर निरंतर उतरती रहती है। यह है हमारा अटल विश्वास अपने पिता परमेश्वर पर। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में हम आप सबको समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।